आप सबको जोहार। और आज है तारीख 19 मार्च 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो से वाराणसी तक जाने वाले यात्रियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जहाँ पर सोमवार से नियमित ट्रेन के रूप में अब यहाँ पर बोकारो रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:12 में वाराणसी के लिए रवाना हुई और यहाँ से 109 यात्री एग्जीक्यूटिव व चेयर कार में सवार हुए। ट्रेन में यहाँ पर बैठे यात्रियों में उत्साह दिखा था क्योंकि पहली बार चढ़े भी थे और ट्रेन सुबह निर्धारित समय से पहले ही बोकारो जंक्शन पहुंची, जबकि यहाँ पहुंचने का समय सुबह 7:10 था, जिसके बाद यहाँ पर ट्रेन 7:12 में रवाना हो गई। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल दे दूं कि ये जो ट्रेन है गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन रांची से लेकर यहाँ पर बोकारो से होते हुए वाराणसी तक आवाजाही करती रहेगी। ट्रेन पूरी तरीके से वातानुकूलित यानी कि एसी होगा उसमें और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होगी और ये भी याद रखना कि खर्चा भी डबल होगा। अब देखते हैं कि कितने लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। वहीं IRCTC की ओर से खान पान की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को निर्धारित अतिरिक्त भुगतान यहाँ पर करना होगा। हालांकि कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बासी खाना यहाँ पर यात्रियों को, वंदे भारत के जो यात्री थे उनको खिलाया जा रहा था। तो अब क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया होगा या अब भी यहाँ पर यात्रियों को बासी खाना खिलाया जाने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है, जिसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर भी है। चुनाव के मौसम में पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब किताब राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग को देना होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ अधिकतम कितने पैसे लेकर चल सकता है। तो जब इस बारे में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि अधिकतम 50,000 रुपए से कम अपने साथ लेकर कोई भी जा सकता है। इससे अधिक रकम भी आप अपने साथ चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन जब आपको इसके बारे में जानकारी मांगी जाएगी तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लेकर जा रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तो आपसे इलेक्शन कमीशन से जुड़े लोग सवाल पूछ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप चाहें तो 10 लाख क्या 10 लाख से भी आप ज़्यादा अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरा जो ब्यौरा है आपको इलेक्शन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को देना होगा। अगर वो आपसे मांगते हैं तो आपको किसी भी हाल में लाकर देना पड़ेगा कि ये पैसे आप इतने ज़्यादा जो रकम है वो किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 108 दिन बाद एक बार फिर CBI की टीम साहिबगंज पहुंची है। रविवार की शाम ही यहाँ पर CBI के अधिकारी साहिबगंज पहुंच गए थे। ईडी के गवाह रहे नींबू पहाड़ प्रधान विजय हासदा के ST/SC केस में कुछ माह के भीतर 5वीं बार CBI यहाँ पहुंची है। सोमवार की अलग सुबह CBI की टीम ने DMO कृष्णा किस्कू के साथ मंडरो अंचल के सिमरिया मौजा की ओर रुख किया और वहां करीब यहाँ पर 2 घंटे तक टीम जो है वो रुकी रही। इसके बाद सिमरिया मौजा स्थित एक पत्थर खदान की मापी कराई गई। इसके लिए अमीन बुलाए गए थे। मापी के दौरान खदान में पानी होने के कारण उसकी गहराई की मापी के लिए गोताखोर को बुलाया गया था। खदान की लंबाई चौड़ाई की मापी के बाद गोताखोर के सहारे तालाब की गहराई की माप ली गई। खदान का लेखा जोखा लेने के बाद CBI के अधिकारियों ने दस्तावेजों को भी इकट्ठा किया। सूत्रों के अनुसार जिस खदान की मापी की गई है वह पूरी तरीके से अवैध है, जिससे काफी मात्रा में पत्थर खनन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज दोपहर बाद अचानक से बदल गया और बारिश होने लगी। राज्य में 21 मार्च तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मौसम विभाग ने बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और 19 मार्च को रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 22 से यहाँ पर 24 मार्च तक मौसम जो है वो मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम जो है वो शुष्क रहने का अनुमान है। इसके अलावा धनबाद, बोकारो और देवघर जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्ज का मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। वज्रपात की भी आशंका है और इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी
चल सकती हैं। 19 मार्च को झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है, जैसे कि गुमला, खूंटी, सिमडेगा, इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, रांची और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं के झोंके आ सकते हैं और ओलावृष्टि जो है वो हो सकती है। और इसी को लेकर यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही झारखंड के पश्चिमी और मध्य, इसके अलावा दक्षिणी भागों में 20 मार्च को गरज के साथ यहाँ पर तेज हवाओं के झोंके आ सकते हैं। बारिश के आसार नजर आ रहे हैं 20 तारीख को भी, और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है और इसको लेकर यहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और 21 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 21 मार्च को राज्य के दक्षिणी, पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है, वज्रपात भी हो सकता है। और यहाँ पर 21 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। यानी कि 19, 20, 21 तीनों ही दिनों में यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि और हवा के झोंके जबरदस्त चल सकते हैं, इसलिए खुद को यहाँ पर बचाकर चलना है, खुद का ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही चतरा से, जहाँ पर चतरा जिले के पत्थलगड्डा प्रखंड के शीतलपुर बिरहोर टोला की एक महिला की मौत रविवार की देर रात प्रसव के दौरान हो गई, जबकि नवजात को सदर अस्पताल चतरा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी जो सूचना है बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष धनंजय तिवारी को दी। धनंजय तिवारी नवजात को स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से अस्पताल में उन्होंने इसको भर्ती करवाया है। महिला की मौत के बाद भी कोई भी पदाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग बिरहोर टोला नहीं पहुंच पाए हैं, जिस कारण यहां पर ग्रामीणों ने नाराजगी भी जताई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी CHO सरोज मिंज कुछ ANM के साथ वहां पर पहुंची। लोगों ने उपायुक्त से मामले की जांच कर लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मृतक के आश्रित को समुचित मुआवजा देने की मांग की है। और इस संबंध में BDO राहुल देव ने कहा है कि मृतका के परिजनों को सरकारी सहायता दी जाएगी। अब देखते हैं कि सहायता दी भी जाएगी या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर भी जुमलेबाजी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही खरसवा से, जहाँ पर आदिवासी हो समाज महासभा के तत्वाधान में सोमवार को सरायकेला कुचाई के बीडीदीरी मैदान में बाजुमर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक दशरथ गगराय ने कहा है कि भाषा, संस्कृति, परंपरा में ही हमारी पहचान छिपी हुई है, इसी से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम सबको मिलकर अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को सशक्त बनाना है। विधायक दशरथ गगराय ने कहा है कि इसके लिए नई पीढ़ी को जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भाषा, संस्कृति के मामले में हमारे समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफी समृद्ध रही है। ऐसे में हम सभी का सामुदायिक दायित्व बनता है कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को सशक्त बनाने के लिए कार्य करें। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही खरसवा से, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री सह खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सोमवार को सरायकेला के खरसवा प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान राजवाड़ी परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने आत्मसम्मान के साथ जीने और खुद को गर्व के साथ भारतीय कहलवाने का गौरव हासिल किया है। पिछले 5 वर्षों में हमने खूंटी की धरती की विशेषता को दुनिया के सामने पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। और साथ में अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जल, जंगल, जमीन, खेत खलिहान से ही हमारी पहचान है। हमारी अपनी मिट्टी, धरती के लिए कार्य करना है। खूंटी की जनता के आशीर्वाद से पूर्व भारत से प्रथम कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्षेत्र के विकास के लिए कई यहाँ पर नई योजनाएं लाई गई हैं। इसके दूरगामी यहाँ पर परिणाम सामने आएंगे। और अर्जुन मुंडा ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने अन्नदाताओं की समस्याओं का गहरा अध्ययन कर इस तरीके की व्यवस्था बनाई है ताकि उन्हें समस्याओं का सामना करना ही ना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही चांडिल सरायकेला खरसवा से, जहाँ पर झारखंड के सरायकेला खरसवा जिले में सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। चांडिल थाना क्षेत्र के कांदर बेड़ा मोड़ के पास रोड एक्सीडेंट में 4 कार सवारों की यहाँ पर मौत हो गई है। यह हादसा NH 33 पर हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला। हादसे की खबर सुनकर आसपास के लोग जो है वो वहां पर जुट गए। स्थानीय लोगों की माने तो कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी और यही वजह है कि कार ने यहाँ पर सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सभी जो 4 लोग थे जो कार में सवार थे, मौके पर ही उन लोगों ने दम तोड़ दिया। चांडिल थाना प्रभारी वरुण कुमार यादव ने बताया है कि 4 शवों को यहाँ पर MGM अस्पताल भेज दिया गया है, जहां इन शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 4 मृतक आदित्यपुर के रहने वाले थे।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहां पर 16 मार्च को घोषणा होने के साथ ही इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कवायद जो है वो अब शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर भी एक्सरसाइज की जा रही है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सोमवार को झारखंड समेत 5 राज्यों के आला पुलिस यहाँ पर अफसरों ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक की है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि सीमावर्ती राज्यों जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के अफसरों के साथ बैठक कर रोड मैप तैयार किया गया है ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सोमवार को ये बैठक हुई है, जिसमें निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराने को लेकर मंथन किया गया और बैठक में झारखंड समेत 5 सीमावर्ती राज्यों के आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि के हर पहलुओं पर विचार किया गया, जैसे कि नक्सली, अपराधी, वारंटी, चेक नाका पर सुरक्षा समेत बॉर्डर पर सख्ती को लेकर मंथन किया गया। सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर इलाके में कड़ी नजर रखने पर जोर दिया गया है ताकि चुनाव के दौरान अवांछित तत्व गड़बड़ी नहीं कर सके, इनसे यहाँ पर सख्ती से निपटा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल के साथ साथ 6 अन्य राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। जिन राज्यों के गृह सचिवों पर कार्रवाई हुई है उनमें गुजरात, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश दिया गया है और याद रखना यहाँ पर झारखंड भी शामिल है। चुनाव आयोग का इस मामले पर कहना है कि यह एक्शन समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आयोग ने इन राज्यों के सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दें जो इलेक्शन के काम से जुड़े हुए हैं। यह फैसला आयोग की बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। पर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि जब देश में इतने सारे स्टेट हैं तो सिर्फ 5-6 राज्यों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? 5-6 राज्यों के ही गृह सचिव को क्यों हटाया जा रहा है? ये तो सब पे लागू होना चाहिए था। पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी बहुत साजिश भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ा सा ये हड़बड़ी, जल्दबाजी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी की यहाँ पर खुशबू इससे आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बरकट्टा से, जहाँ पर हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरकट्टा थाना प्रभारी राजेश कुमार भोक्ता ने बताया कि गुप्त सूचना पर सोमवार की सुबह ग्राम सलैया टोला बेलाटांड स्थित सरकारी अस्पताल के भवन से ग्राम घासकोडी चुगलामो निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। करीब 5.94 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही घाघरा से, जहाँ पर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के बिरमला माइंस में सोमवार की शाम लगभग 4:30 बजे बारिश और आंधी तूफान के साथ वज्रपात हुआ और इसमें इटकिरी नवाडी ग्राम निवासी 50 वर्षीय रामदयाल उरांव, 45 वर्षीय रघुवीर उरांव और 50 वर्षीय जय मंगल उरांव घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस से घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामदयाल मुंडा को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के औरो पंचायत के दामा गांव में बीती रात जलापूर्ति योजना में लगाए जाने वाली पाइप चोरी करने पहुंचे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही दोनों युवकों के द्वारा पाइप चोरी कर ले जाने के लिए लाए गए मिनी ट्रक को भी यहाँ पर जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद यहाँ पर ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं और वहां पर वे पैदल ही जांच एजेंसी के रांची स्थित दफ्तर पहुंचे थे और उनके हाथ में बस एक झोला था। अभी पूछताछ चलेगी, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या खुलासे होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि बिरसा कृषि विवि अंतर्गत एग्रीकल्चर इंजीनियर के छात्र रुपेश कुमार ओझा की शनिवार शाम 7 बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह एग्रीकल्चर इंजीनियर के 7वें सेमेस्टर का छात्र था और यहाँ पर कमड़े का रहने वाला था। बताया जाता है कि रुपेश को हॉस्टल संख्या 4 में शाम के करीब यहाँ पर 7 बजे हार्ट अटैक आया। इसकी सूचना छात्रों ने यहाँ पर वार्डन नीरज कुमार, एसोसिएट डीन डीके रुसिया और डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर डीके शाही को दी। छात्रों के अनुसार रुपेश की चिकित्सकीय सहायता के लिए बिरसा कृषि विवि प्रशासन से अविलंब एम्बुलेंस की मांग की गई थी, लेकिन 45 मिनट तक विवि प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था
नहीं की, जिसके बाद एक 4 पहिया वाहन हॉस्टल भेजा गया। वाहन से अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रिम्स में यहाँ पर चिकित्सकों ने रुपेश को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर गुस्साए छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों ने यहाँ पर कुलपति आवास के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं कुछ छात्र यहाँ पर कुलपति के अहाते में घुस गए और सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने के बाद कार का शीशा भी तोड़ दिया। अब मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर गलती किसकी थी? क्या यहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उसकी गलती थी जिसकी वजह से यहाँ पर छात्र की मौत हो गई, या फिर वो छात्र जो कि हंगामा कर रहे हैं, जो कि अपने दोस्त की या फिर अपने साथी के खोने की वजह से इस तरीके से उन्होंने जो हरकतें की है, आप किसको गलत मानते हो? इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहाँ पर सिलिकोसिस मरीजों के लिए काम करने वाली संस्था ओसाज के महासचिव सुमित कुमार कार ने यहाँ पर रविवार को प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें यहाँ पर जिला प्रशासन से 161 सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूरों को मुआवजा देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर कुणाल कुमार सिंह को मरणोपरांत 4 लाख और एमजीएम में यहाँ पर इलाजरत मजदूर जगन्नाथ पातर को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी भी 50 से अधिक मजदूर जो हैं वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं और इनमें 15 मजदूर गंभीर रूप से पीड़ित हैं। अब देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कांग्रेस और झुम्मो के बीच सीटों का पेंच फंसा हुआ है अब भी, और सिंहभूम और लोहरदगा का मामला जो है वो सलटना है, लेकिन अब तक वो भी सलट नहीं पाया है। वहीं राजद के साथ भी कांग्रेस की बात बनी नहीं है। कांग्रेस पलामू सीट राजद को देने के लिए तैयार है। वहीं राजद की नज़र अब चतरा पर भी है। सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन की चुनौती कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कई सीटों पर अपने ही रोड़े यहाँ पर बनने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ उन्होंने झंडा उठा लिया है। संथाल परगना में झुम्मो समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से दवा ठोका है। वह तनातनी के मूड में है और झुम्मो के लिए राजमहल में यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम को रोकना आसान तो फिलहाल नहीं होगा। वह चुनावी माहौल का रंग फीका कर सकते हैं। और इधर लोहरदगा से बिशनपुर के झुम्मो विधायक चमरा लिंडा चुनावी तैयारी में है। चमरा लिंडा को लेकर ही झुम्मो ने कांग्रेस पर दबाव बनाया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर यह सीट कांग्रेस के पास गई तो यहाँ पर चमरा लिंडा मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में लोहरदगा में तीसरा कोण बन जाएगा और खेल देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा हम जैसे आम जनता को। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोहरदगा में कांग्रेस के अंदर खेमाबंदी हुई पड़ी है। लोहरदगा में नेताओं के अलग अलग रास्ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और मंत्री रामेश्वर उरांव के बीच गुटबाजी जमीन पर दिखती भी है और नजर भी आ रही है। और यही हाल गोड्डा संसदीय सीट का भी है, जहाँ पर गोड्डा में कांग्रेस के 2 दावेदार आमने सामने हैं। विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह टिकट के दावेदार हैं। गोड्डा की जमीन पर इनकी राजनीतिक तलखी भी देखने को मिलती है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। और आपको पता भी है कि कांग्रेस के अंदर भी राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई रहती है और कांग्रेस में खुद अपने नेताओं के बीच में तू मैं होती रहती है और उनके बीच में पटरी भी नहीं होती है। तो ऐसे में यहाँ पर खेल जो है वो अलग मोड़ ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि जेपीएससी पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं। जेपीएससी परीक्षा की पेपर लीक की घटना चिंता का विषय है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड के कई जिलों से यहाँ पर जेपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। इससे सुनिश्चित हो गया है कि इस बार भी जेएसएससी की तरह जेपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद और शर्मनाक घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने भी कहा है कि पेपर लीक की घटना से झारखंड जो है वो शर्मसार हुआ है। सीबीआई जाँच होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने प्रीवियस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको डिटेल दे भी दिया था कि चतरा और जामताड़ा से पेपर लीक की जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लगाए हैं पेपर लीक को लेकर। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।